हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। आपके पर्सन की सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो और आपकी जो भी विश है वो प्रेजेंट टेंस में आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपके इस वक्त एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। तो अगर आपकी एनर्जीज देखेंगे, आप इस वक्त क्या कह रहे हो। आपने तो सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, ठीक है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन ये पर्सन आपको वैसे इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। बहुत टाइम से लेट गो की एनर्जीज में ही हूँ। क्या कुछ अच्छा होगा, क्या ये पर्सन लौटेंगे, क्या कभी भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको इस बात का डर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को आपने हमेशा के लिए खो दिया है। इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपसे जो मूव ऑन करा है, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते को सही करने के लिए। आप अकेले रहे हो, इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है। इवन आप दोनों में जैसे कि फिजिकली आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो फिजिकली आप इस पर्सन को रात को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं होंगे तो शायद आप किसी और के साथ खुश रह पाओगे, ठीक है। आप इनको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। आप इनकी याद में बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। रात रात भर जागते हो, रात रात भर आप तरसते हो इस पर्सन के लिए और आपके माइंड में सबसे पहला थॉट यही होता है कि इस पर्सन का शायद आपसे दिल भर चुका है और अब ये किसी और को खुश कर रहा है, अभी किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है। फिजिकली इन्वायरमेंट किसी और के साथ इनका 100% है और ये थॉट आपको आपके पर्सन के बिना जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे पर्सन के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। ये चीटर पर्सन है और ये कभी भी लौटेगा नहीं, और अगर लौटेगा तो भी जैसे कि कभी भी आपको हर्ट करके जा सकता है। चीटर टाइप की पर्सनैलिटी है। आपको ऐसे बार बार फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के लिए ना तो रोना कम कर पाते हो, ना तो आप इस पर्सन के बिना जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो। लेट गो की एनर्जीज है, सरेंडर की एनर्जीज है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन खुद तो आप कुछ नहीं करोगे। आपको ये थॉट जीने नहीं दे रहे कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आप करोगे तो करोगे क्या। आपके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आपको लगता है कि आपने अपने कदम भी इसीलिए पीछे ले लिए हैं, क्योंकि अगर इन्हीं का दिल आपसे भर गया है तो आप इनको जबरदस्ती कैसे कर सकते हो कि आपसे प्यार करे, आपसे प्यार करे। क्योंकि प्यार मांग कर नहीं मिलता, प्यार हो जाता है, प्यार किया जाता है और ये अपने आप सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो आपको ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पे आप उस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे हो, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, इनके सामने मन्नतें मांग रहे हो कि प्लीज ये लौट कर आए, आप इनके बिना जी नहीं सकते, आप इनको ऐसे बातें कर रहे हो। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। भले आप इनके लिए कितना भी रोते हो, लेकिन आप इनके लिए ऐसे किसी भी वे में एफर्ट्स लगाने नहीं वाले, इसलिए आपने अपने स्टेप बैक ले लिए हैं। अब आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हो। आपको अब लगने लगा है कि कोई किसी का नहीं होता, पूरी दुनिया में कोई किसी का नहीं है माँ बाप के अलावा। आपके मम्मी पापा आपको पहले से ही बताते होंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आपने उस टाइम पे भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं करा, और अगर आपने उनको कभी बताया ही नहीं था तो हो सकता है कि आपने जब आपका ब्रेकअप हुआ तब बताया। फिर भी आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं और आज आपको ये रियलाइजेशन है कि माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता। और अब आप जो भी करोगे ना उनके लिए करोगे, उनके सुकून के लिए करोगे, उनको खुशियाँ देने के लिए करोगे। अब आप ना तो किसी न्यू लव में जाने के बारे में सोचोगे, ना किसी और से प्यार करने के बारे में सोचोगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप में टाइम स्पेंड करके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेल्फ लव कर पाओगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। क्योंकि करंट एनर्जी में तो आपके हालात ऐसे हैं कि आपने भले स्टेप बैक ले लिए हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप अकेले रह नहीं पा रहे। आपने अपने हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिए हैं। रोते रहते हो, परेशान रहते हो, आपका दिल किसी ने सीने से निकाल लिया है। आप इस हालत में जी रहे हो। आपको इस पर्सन की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तो आप कभी भी किसी और को नहीं अपनाओगे और आप ऐसे अपनी लाइफ को ख़राब कर दोगे। ऐसे आपको आज फील हो रहा है, इसीलिए आप करंट में तो कुछ नहीं करने वाले।
आप सैड हो लेकिन आप ये किसी को बताओगे नहीं। आपको बुरा लगता है लेकिन आप ये किसी को नहीं दिखाओगे। आप बस अपने परिवार का ध्यान रखोगे, आप अपने परिवार के लिए जो करना है वो करते जाओगे। आपने इस पर्सन से सोलमेट कनेक्शन फ़ील करा है, आपने हमेशा इस पर्सन को अपना लाइफ टाइम का साथी माना है। तो जो आपका सोलमेट है, वो बहक गया है, वो गलत रास्ते चला गया है। इसका रास्ता भी सही होगा। अगर कोई इंसान किसी गलत रास्ते से आगे बढ़ता है, वो सही रास्ता ढूँढकर घर वापस आ जाता है। आप इस बात के ऊपर भी यकीन करते हो, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस पर्सन को वापस लौटने में। आपका विश्वास से आप मैनिफेस्ट करते हो आपके लिए प्यार, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन, आपके लिए चैन सुकून, जो कि सिर्फ यही पर्सन है। आप अपने आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप के लिए सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इतने कॉन्फिडेंट बनने चाहिए कि आपको कभी भी जिंदगी जीने के लिए किसी पर्सन की जरूरत है, इस थॉट से आप अपने आप को निकाल पाओ। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि ये सब कुछ इस वक्त आपके अंदर नहीं है। आपको आपका सोलमेट वापस चाहिए, कुछ भी हो जाए। आप इस पर्सन के बिना कभी भी रह नहीं सकते। जिंदगी में आगे बढ़ने की सिर्फ कोशिश चल रही है, लेकिन उसमें जीत नहीं रहे आप। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हो इस एनर्जीज के साथ कि जो होगा अच्छा होगा। करंट पे सब कुछ अनहैप्पी है, बैड है, कुछ भी मतलब आपकी जिंदगी में जीने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसीलिए आप अपने एनर्जीज अपने फैमिली को दे रहे हो, उनके लिए जीने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप में जैसे कि जितना ज़्यादा चेंजेस लाते जाओगे, जितना आप बदलते जाओगे, जितना आपकी एनर्जी जिस पर्सन के बिना जीने की शुरू हो जाएगी, आप अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट फील करा पाओगे, उतनी जल्दी आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा। आप ये बात मानते हो और इसीलिए आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वर्क कर रहे हो। इस पर्सन ने चाहे जो रीज़न है आपको डिस्टेंस देने का, लेकिन आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आप अब उसके ऊपर वर्क करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर आप अपने आप को चेंज करोगे, आप इस पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा प्यार में पागलपन फ़ील कराते थे, इनको जो दिखाते थे, ये सब एनर्जीज़ अगर आप हाइड करना सीख जाओगे, आपके पर्सन आपको प्यार भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे पूरी दुनिया के सामने, आपको अपनाएँगे। आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो, तो ये रिश्ता मैजिकली ट्रांसफ़ॉर्म होगा अगर आप ट्रांसफ़ॉर्म होते हो। सडन पॉजिटिव चेंज आएगा अगर आप अपने आप को बदलते हो, आप इस एनर्जीज़ के ऊपर यकीन करते हो। तो करंट एनर्जीज में आपने कोई नए दोस्त भी बना लिए हैं जो कि आपको इस वक्त इमोशनली सपोर्ट करे। आप अकेले भले कितना भी रहो, लेकिन वो लोग आपको अकेले रहने नहीं देते। वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। इवन आपके परिवार वाले भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और कोई भी आपको इमोशनली हर्ट होता हुआ देख नहीं पा रहा। आपके आंखों से आंसू जो निकलते हैं, ये लोग अवेलेबल है जो आपकी केयर कर रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पा रहे हो और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी एनर्जीज है। मतलब आप किसी और से प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और ना ही आप किसी न्यू लव में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अगर ये एनर्जीज आपकी हैं, आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है, इनको लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और आपको इस पर्सन की कुछ बातें जो कि अच्छी नहीं लगती, तो आप हमेशा इस पर्सन को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते रहते हो, या तो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हो। तो इनको नहीं अच्छा लगता है कि आप ऐसा कुछ भी करो। इनके कोई दोस्त जो आपको अच्छे नहीं लगते, आप इनको कह रहे हो इन दोस्तों से अपनी दोस्ती तोड़ दे, इनको ये भी अच्छा नहीं लगता। अगर इनको कुछ एडिक्शन है, या तो ड्रिंक या अल्कोहल, या तो सिगरेट वगैरह, ऐसा कुछ भी ड्रग्स के वगैरह ऐसे कुछ एडिक्शन हैं, आप इनको कहते हो कि इनको ये छोड़ना पड़ेगा, आपके पर्सन को ये अच्छा नहीं लगता। मतलब इनको लगता है कि ये जैसे है, जितने बुरे हैं, आपको उनको वैसे ही स्वीकार करना है, आपको इनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपने इन्हीं से तो प्यार करा ना, ये ऐसे थे इसीलिए आपने इनसे प्यार करा है, तो अब आपको इनकी हर एक बात बुरी क्यों लगती है? इसलिए इनको आपसे बहुत शिकायतें हैं। ये पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता अच्छे से स्टार्ट हुआ था, आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने अवेलेबल थे और इतना प्यार करते थे। तब से लेके अब तक आपके अंदर जो चेंजेस आते चले गए, आपके पर्सन आपसे दूर होते चले गए हैं। शुरू शुरू में सब अच्छा था क्योंकि आपने आपके पर्सन को जैसा था वैसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता चला गया, आपको इस पर्सन की कमियां दिखाई देने लगी, और उन बातों की वजह से आप लोगों में नोकझोंक होने लगी। इनको लगता है कि आपसे हमेशा प्यार के साथ रहना चाहते हैं, ना कि ये नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा, क्योंकि ये पहले से ही परेशान इन सब एनर्जी से। अगर आपके पर्सन को कोई एडिक्शंस लग भी चुके हैं, अगर इनकी लाइफ में सब अच्छा होता, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, तो फिर आपके पर्सन क्यों किसी नशे का शिकार होते? आपको ये समझना चाहिए, ऐसे इनको लगता है, लेकिन आप ये कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और आप इस पर्सन को परफेक्ट बनाने के लिए अपना पूरा दम लगा देते हो। जो आपके पर्सन को लगता है कि भाई तुम आपको अगर इनमें इतनी ही ज़्यादा बुराइयाँ दिखाई दे रही है, तो इससे बेटर है कि आप अपने लिए किसी और सोलमेट को ढूंढ लो जो आपको अच्छा लगे, आप मूव ऑन कर लो, चलेगा। लेकिन ये पर्सन किसी के लिए बदलने वाले नहीं है।
आज भी इनको लगता है, इन्होंने जो आपको डिस्टेंस भी दिया है ना, इसीलिए दिया है क्योंकि इनका अभी भी आपसे बात करने का दिल करेगा। इनको यही लगता है कि आप तो वैसे ही हो, आप तो बदले नहीं हो, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस भी दिया है। अब आपको जो बेचैनी महसूस होती है वो इसलिए ताकि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर बदला नहीं है। आपको अभी भी लगता है मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं तो जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, इसी के भले के लिए कर रही हूँ, इसी का अच्छा सोच रही हूँ। अगर इसी तरह से एडिक्शंस में लगा रहेगा तो इसकी ज़िंदगी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप इनके अच्छे के लिए कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है तो आप गलत नहीं हो। तो जब तक कि आपको ये रियलाइज़ेशन नहीं होता तब तक आपके पर्सन को आपके पास आने का दिल करेगा ही नहीं। आपको सिर्फ़ इनकी गलतियाँ दिखाई देती है, लेकिन बुराइयाँ दिखाई देती हैं और इनके अंदर जो अच्छी बात है वो आप भूल जाते हो। आपके पर्सन आपके लिए बदलने वाले नहीं हैं। अगर आपको इनको अपनाना है तो ये जैसे है वैसे अपनाना पड़ेगा। ये दिल से चाहते हैं और इसीलिए आपसे बात नहीं करते। अब अगर ये थर्ड पार्टी में है, रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, ये पहले से ही मैरिड है, तो इनका ये कहना है कि आपको पहले से ही पता था कि ये पर्सन मैरिड है, फिर भी आपने इस पर्सन के प्रपोजल को शुरू में मतलब क्यों स्वीकार करा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने के 1 या 2 महीने के बाद पता चला कि ये पर्सन पहले से मैरिड है, क्योंकि उन्होंने आपको शुरू में नहीं बताया। लेकिन फिर भी 1-2 महीने के अंदर बता दिया ही था। आपको तब सोचना चाहिए था, तब तक आप दोनों का इतना ट्रू लव नहीं हुआ था कि आप एक-दूसरे के बिना जी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपने उम्मीद रखी, आपने फिर भी इस पर्सन का साथ निभाते रहे। 5-6 महीने 1 साल हो गया, आपको लगा था कि ये पर्सन आपके लिए अपने आप को बदल देंगे या तो आपके लिए अपने परिवार को डिस्टेंस दे देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद फिर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद फिर ये नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा, ब्रेक थ्रू ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। इसलिए आपके पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया, क्योंकि इन्होंने कभी भी इनका माइंडसेट ऐसा था ही नहीं कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी छोड़ेंगे। क्योंकि इनको लगता था कि आप इनको ऐसे ही पसंद करते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको वैसे ही पसंद करते जैसे आप पहले थे, और आज भी इनको आप वैसे ही चाहिए। लेकिन आप तो बदल गए, आपके पर्सन ना पहले बदले ना आज बदले। आप पहले अलग थे, आज अलग थे। इनको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग 100% चाहिए। ये अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों का ड्रीम सच हो, आप दोनों का जो एक दूसरे के लिए पैशन है वो बढ़े, आप दोनों का मैरिज हो। लेकिन ये बदलेंगे नहीं आपके लिए। आप भी मत बदलो, लेकिन जैसे पहले थे वैसे बनो। अभी का जो चेंज है आपके अंदर का, आपके पर्सन उस पर्सन से मैरिज नहीं कर सकते। इन्होंने आपको जैसे आप पहले थे ना वैसे ही प्यार करा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आज भी, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग अभी नहीं करेंगे जब तक कि इनको आपका पैशन फिर से इनके लिए फील नहीं होता और आप इनको जैसे है वैसे स्वीकार करने के लिए रेडी हो, ये इनको फील नहीं होता। या तो आप इनको डायरेक्टली नहीं बता देते। अभी भी अगर आप इनको कुछ कॉल मैसेज कर रहे हो ना, उसमें भी आप यही टाइप करते हो इनको कि गलतियाँ इनकी थी। इनको लगता है कि जब तक कि आपकी ये बातें नहीं चेंज होगी, ये लाइन्स नहीं बदलेगी, तब तक आपके पर्सन आपको रिप्लाई तक नहीं करेंगे। अब आप सोचो आपको क्या करना है। ये चाहते हैं अबंडेंस, ये चाहते हैं रियूनियन, लेकिन जैसे आप पहले थे वैसे बनो। हीलिंग एनर्जीज है यहाँ पे। आपके पर्सन हीलिंग के लिए यूनिवर्स से प्रे करते हैं, आपसे नहीं करेंगे। ये यूनिवर्स से प्रे करेंगे, ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, ये खाते पीते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके लिए आपके पर्सन आज भी किसी और के कभी नहीं हो सके। अगर ये मैरिड भी है ना, अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि इनकी एनर्जीज में यही है कि अगर वो उनसे प्यार करते तो शायद वो आपके पास कभी नहीं आते। तो ये आज भी आप इसे प्यार करते हैं, लेकिन जैसे आप पहले थे वैसे बनो। ये आपको दिल से कह रहे हैं कि आप अपने आप को चेंज करो, आपको बदलना होगा इस पर्सन के लिए, और ये जैसे थे वैसे स्वीकार करते हो तो ही ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। तब तक आपके पर्सन अपने आप से ही प्यार करेंगे। अपने आप से प्यार करना मतलब ये कोई कोई नशा छोड़ने वाले नहीं है। ये अपने आप में जैसे है ना वैसे ही रहेंगे और वैसे ही खुश रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जब आना है तब आपको ये पर्सन अकेले दिखाई देंगे। ये किसी और के साथ नहीं जाने वाले। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपको फिर से पहले जैसा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप इन्हें कुछ गलत कर दिया, आप इन्हें इस पर्सन को बदलने की कोशिश करी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, और ये जैसे वैसे आपको अच्छे लगते हैं। आपको ये रियलाइजेशन होने के बाद जब आप इस पर्सन को दिल से गले लगाने के लिए रेडी हो जाओगे, तभी आपके पर्सन को ये फील होगा कि अब आप पहले जैसे हो। और ये इनको किसी कॉल या मैसेज से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इनको सिर्फ आपके सोचने से और आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना रियल वाले, तभी इनको अपने आप फील हो जाएगा और सडनली इनका आपको मैसेज आ जाएगा। ये खुद कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील करो, आप अपने आप को रेडी करो। एक बार आप ये एनर्जीज में चले जाओ, ये पर्सन को आप अपने आसपास घूमता देख पाओगे और सडनली इस पर्सन के अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको आने लगेंगे। ये आपके हीलिंग के लिए प्रयास करते हैं भगवान से, आपके इस रिश्ते के हीलिंग के लिए, रियूनियन के लिए प्रयास करते हैं। ये पर्सन नहीं मानते कि इन्होंने आपको चीट करा है। इनको लगता है कि इन्होंने जो भी करा है ना आपको पहले से ही पता था। इन्होंने आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता के किया है।
स्टार्टिंग में झूठ बोला, लेकिन वो सारे झूठ आपको स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन बताते भी चले गए, और डिसीजन आपका हमेशा से था कि आपको क्या करना है, लेकिन आपने हमेशा इस पर्सन का साथ देना चुना। लेकिन जब आप पे आ गई, जैसे कि आपको ये समझ में आ ही गया कि आप तो जस्ट इनका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, रियलिटी ऐसे नहीं थी। रियलिटी ऐसी कभी भी नहीं थी कि आप इस पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ मैनेज करोगे। आप इस पर्सन को कभी नहीं बोलोगे कि ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे दे। आप इस पर्सन को जैसे कि कुछ भी ना बोलते, इस पर्सन के सारे एडिक्शन छूट जाएंगे। ये पर्सन सिर्फ आपको चुनेंगे, आपके लिए अपने परिवार को छोड़ेंगे। आप अगर इनको अनकंडीशनली प्यार करते हो तो ये सब कुछ ये पर्सन आपके लिए करेंगे। आपको ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, और इसी से फिर आपको लगने लगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते, और थर्ड पार्टी इनकी प्रायोरिटी आप नहीं। तो आपके पर्सन अभी भी कह रहे हैं कि आप सोचो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किससे प्यार करता है। ये आपसे आज भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे कि आप पहले थे, और ये आपको वैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सक्रिय यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और ये आपका सारा वहम दूर कर देंगे इस रिश्ते को लेकर, या तो इस पर्सन को लेकर है तो वो, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। तो जब आप हील हो जाओगे, आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे मत सोचो कि इस पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है, फिर कैसे बात करेगा, मैं कैसे मैसेज करूंगी, मैं कैसे कॉल करूंगी। ओनली टाइम विल टेल। सडनली ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके मैसेज करना स्टार्ट करेंगे, या तो डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा, ये जो भी होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा, और आप दोनों का रिश्ता हील भी होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को दिल से फील होता है कि आपके रिश्ते का ब्रेकअप तो हमेशा के लिए नहीं है, और बहुत जल्दी आपका रियूनियन भी होने वाला है। अगर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा आपको और इरिटेट करेंगे, अपने लिए तड़पाएंगे, तो आपको तो बदलना ही बदलना है इस पर्सन के लिए। आप बदलोगे, ये पर्सन नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये पर्सन पहले थे वैसे आज है। आप बदल गए हो तो आपको फिर से पहले जैसा बनना ही पड़ेगा। ये दिल से और दिल से इस तरह से फील कर रहे करंट में, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते हैं। ये इस वक्त आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं आप दोनों, जो आपको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत पैशनेट है। आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। ट्विन फ्लेम्स मिलते नहीं है, लेकिन आप मिलोगे। आपको आपके पर्सन यूनिवर्स की मर्जी के खिलाफ जाकर भी अपनाएंगे, यूनिवर्स से लड़ेंगे, भगवान से लड़ेंगे आपके लिए, लेकिन ये आपको अपना कर रहेंगे। ये जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं, इसलिए आप इनको कभी भी गलत मत समझो। इनका पैशन आपके लिए ट्रू है, और इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। इनकी ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई और दिखाई नहीं देगा आपके अलावा। आप कितने भी महीने ले लो, साल ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप ही के लिए पैशनेट रहेंगे, और आप ही के साथ अपने आप को फील करते रहेंगे। भले डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, नाइट ड्रीमिंग करते रहेंगे, रोमांटिकली आपको वैसे अपने आप को खुश करते रहेंगे, आपको सोच सोच कर, लेकिन ये किसी और के पास कभी नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और ये आपको अपना कर दिखाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर तो बहुत पैशन है चुप बैठने का, और आपको सामने से सरेंडर करवाने का, क्योंकि इनको नहीं लगता कि इनकी कुछ भी गलती है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज हैं। अब हम चेक कर लेते हैं आपको इस वक्त एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, एंजल गाइडेंस में क्या है आपके लिए। तो एंजल गाइडेंस में आया है प्लेफुलनेस। ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, आपको कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जीज में रहो, इनसे अच्छे से बात करो। आप देखिए, पहले तो ये चाहते कि आप इनके सामने सरेंडर करो, और अगर आप सरेंडर करना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं, भले गलती मेरी है, या तो फिर जो मैं कर रही हूँ ना वो गलत नहीं है, तो फिर मैं सरेंडर क्यों करूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो नियर फ्यूचर आपसे ज़रूर और ज़रूर सामने से बात करेंगे। तो तब ये पर्सन जब भी बात करेंगे ना, आपको इनसे अच्छे से बात करनी है। उस टाइम पे आपको इनको ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हो, अगर आप इस पर्सन से अच्छे से बात कर पाते हो, और इस पर्सन को एक मौका देने की आपकी इच्छा है, तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 888 8 टाइम्स इस रिश्ते के एबंडेंस को रिसीव करने के लिए, और नंबर 999 टाइम्स आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट करने के लिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपनी विश अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है, तो अपनी विश भी प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 3 बार विश लिखो, आपकी विश 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। दिल से लिखिए, और दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए। आपको इस तरह से बोलना है यूनिवर्स से, ठीक है। तो यस, पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, बहुत टाइम से अगर आप रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।